अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है। क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पारंपरिक मान्यताएं चली आ रही हैं। इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ। भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था और भी कई पारंपरिक घटनाएं इस दिन हुई थी। नंबर 1 कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा जी ने उनकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। नंबर 2 अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। नंबर 3 अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। ब्राह्मण होते हुए जिस स्वभाव से काफी गुस्से वाले माने जाते हैं, इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। मानता है कि परशुराम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसे अक्षय तृतीया कहा गया, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं और उनकी आयु अक्षय है, इसलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। नंबर 4 अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनना आरंभ किया था और श्री गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इस वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। नंबर 5 भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। नंबर 6 महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना चर्चित मानी जाती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाश बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। नंबर 7 नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। नंबर 8 कुबेर को धन का देवता माना जाता है। पारंपरिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सोने की लंका कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। कुबेर भी भगवान शिव जी के भक्त माने जाते हैं। जब कुबेर ने अपने मन की व्यवस्था भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था, साथ ही उन्हें अलकापुरी का राज्य दिया गया और स्वर्ग के वित्त को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। नंबर 9 नर और नारायण नाम के 2 संत भाइयों ने संसार को इसी दिन तपस्या का पाठ सिखाया था। नर नारायण ने संसार में उपस्थित शारीरिक और मानसिक दुखों को देखा।
वो इन सभी चीज़ों से पार लगाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने के लिए निकल गए। नर नारायण उत्तराखंड में पवित्र स्थली बद्रीवन और केदार वन में तपस्या करने चले गए, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जब वे तपस्या कर रहे थे तो हिमालय से एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर दोनों भाइयों के ऊपर गिरने लगा। ये देखकर धरती पर विचरण कर रही देवी लक्ष्मी ने दोनों को बचाने के लिए बेर के पेड़ का रूप लिया था। नंबर 10 पारंपरिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिस दिन पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था, उस दिन को अक्षय तृतीया माना गया, क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। वही सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता। हजारों साल पहले भी सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान वस्तु है। सोना खरीदना भाग्य का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, ये आपके साथ मैंने पारंपरिक कुछ घटनाएं शेयर की हैं। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पारंपरिक मान्यताएं चली आ रही हैं। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था। वही पारंपरिक कथाएं मैंने आपके साथ ऊपर शेयर की हैं। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई को है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया मनाने के लिए कई कारण हैं। मानता है कि इस दिन धन के देवता कुबेर को भगवान शिव से धनपति होने का आशीर्वाद मिला था, इसलिए अक्षय तृतीया को शुभ दिन माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। फ्रेंड्स, आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी के जन्म उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इस बार शुभ तिथि 10 मई दिन शुक्रवार को है।